मुश्किल कैलकुलेशंस थी, तो उन्होंने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करा? शॉर्टकट मेथड. अंडर दिस मेथड any figure is assumed as any figure is assumed as the mean, and deviations are calculated from this assumed mean. Any value, and it is not necessary that the value should exist in the given values. Assumed mean can be any value. जरूरी नहीं होता कि जो आपको वैल्यूज दी हैं उनमें से ही एक चूज करना है. Assumed mean can be any value. Okay, अभी प्रूव करेंगे. The need for shortcut method arises when there are large number of observations or it is difficult to compute arithmetic mean by direct method. Shortcut method is also known as assumed mean method. Shortcut method is also known as assumed mean method. Steps, पहले तो let the items be जो observations हैं denoted by x, क्योंकि individual series है तो step 1 will be common कि जो observations है उनको कैसे denote करते हैं वो x है. तो हम रोज है डिफरेंट बट वो x1 x2 x3 लिखने की जरूरत नहीं होती, बट वो अलग अलग वैल्यूज ही हैं. Decide any item of the series as assumed mean. Decide any item of the series as assumed mean. Even if the item is not included in the series, then also you will get the same answer. मैं भी दोनों से करके दिखाऊंगा. Assumed mean, आप assume कर रहे हैं तो ये पता होना जरूरी है कि कुछ भी assume कर सकते हैं. अभी आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं. Calculate the deviations d of items from the assumed mean. Deduct a, इसे कहते हैं deviation from the assumed mean. A is your assumed mean. आपने चूज कर लिया assumed mean. उसके बाद जो भी वैल्यूज हैं आप उनकी डेविएशन निकालेंगे. कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू थी 55, आपने assumed mean चूज करा है a which is 50, assumed mean चूज करा है 50, तो डेविएशन निकालनी है. डेविएशन फ्रॉम द assumed mean क्या फॉर्मूला है? x minus a. x is your value given in the question, a is the assumed mean, तो 55 minus 55. तो कहाँ आप 55 को लेते कैलकुलेशन में, अब आप 5 ले रहे होगे, तो आप अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दोगे. ओके, कोई डाउट? तो सीरीज दिखा दी, assumed mean ले लिया, फिर deviations निकाली. deviations का फॉर्मूला क्या है? d is equal to x minus a. x is the actual value given in the question, a is your assumed mean. उसके बाद निकालेंगे sum of deviations, तो सिग्मा d. फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है जो आपका गिवन होगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया? मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, where a is the assumed mean, a is the assumed mean, और d is the deviation from the assumed mean. d क्या होता है? Deviation from the assumed mean. कोई भी डाउट? करें अप्लाई. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, A B C D E F G G H I, चलो एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं है, G H I J. ठीक है, जल्दी से कोई वैल्यूज बताएगा. मार्क्स को ले लेंगे x. आप बोलो मार्क्स. कृतिका, जल्दी बोलो, शर्माओ मत, एक ही बच्चा बोले. 75, 55, 70, 45. डॉक्टर की बारी आ गई है, ठीक है ना? आई टेस्ट हो गया आपका फ्री में. ध्यान से देखना, ध्यान से देख, नहीं जरूरी है क्योंकि फिर ना वो बढ़ेगा, ओके. और छोटा करके मुझे
फिर नंबर भी बता दूंगा ना साथ बैठे बैठे कि पावर कितनी है। ध्यान से देखना, तो 2 बार करके दिखाऊंगा मैं सेम चीज। क्यों सर? 2 अलग अज्यूम मीन लेंगे, ठीक है ना, ये प्रूव करने के लिए कि क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये डर होता है ना कि सर इसका अज्यूम मीन अलग है, मेरा अलग है। अज्यूम मीन तो आप अज्यूम कर रहे हो ना बेटा, तो वो अलग हो सकता है, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक सेकंड, आई वांट टू इंसर्ट अ कॉलम। एक सेकंड, ध्यान से देखना प्लीज। क्या आप दिखाना चाहता हूं कि अज्यूम मीन आप जो मर्जी लें, आंसर सेम आएगा। तो क्या निकाल रहे हैं हम? डी। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है ना, हम दोनों कर रहे हैं, आपको एक ही करना है। अब फिर लेना क्या चाहिए सर? नॉर्मली क्या करना चाहिए आपको कि बीच की कोई वैल्यू देख लो, ताकि कुछ प्लस आइटम्स आए, कुछ माइनस आइटम्स आए, आपका काम आसान हो जाए। क्या करना चाहिए? बीच की कोई वैल्यू ले लो। 85 और 40, लोएस्ट वैल्यू 40 है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, अभी आपको दिख जाएगी। तो बीच की वैल्यू हम 60 ले लें, 60 65 कुछ भी ले सकते हैं, 60 ले लें, 60 ले लें, चलो। अब एक और लेंगे, उससे टेंशन नहीं है कोई। 60 ले ली तो उसको ऐसे हाईलाइट कर देना चाहिए, उसके आगे लिख देना चाहिए ए। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं A1 यूज कर रहा हूं। अब x माइनस ए, 85 माइनस 60, 25, 60 माइनस 60, 0, 50 माइनस 60, माइनस 10, 75 माइनस 60, 15, 55 माइनस 60, माइनस 5, 40 minus 60 minus 20, 55 minus 60 minus 5, 70 minus 60 10, 45 minus 60 minus 15, 65 minus 65, निकाला सिग्मा डी। 25 पॉजिटिव वाले टोटल करेंगे पहले, 25 प्लस 15 40, 25 प्लस 15 25 30 40, 40 plus 10 50, 55, 55 minus 10 45, 45 minus 5 40, 40 minus 20 20, 20 minus 5 15, 15 minus 15 0। तो एडवांटेज समझ रहे हो? एडवांटेज थी ये कि कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स, आपकी वैल्यू कितनी छोटी हो गई, कितनी छोटी हो गई, उससे क्या फर्क पड़ा? 0 आ गया तो हो सर कुछ गलत हो गया पक्का। ध्यान से देखना, मीन क्या होता है अज्यूम मीन मेथड में? a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a क्या है? 60 प्लस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, तो 60। यस और नो? यस और नो? और वैल्यू सेम थी, डायरेक्ट मेथड में क्या आया था आंसर? 60। तो स्टेप डिविएशन में भी क्या आया? 60। बोलो आरव। किसी में भी हो सकता है, सिग्मा डी, सिग्मा डी बिल्कुल हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हो सकता है। सिग्मा डी कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव, मैं इसको ये ले लेता 50 ले लेता, ये 80 ले लूंगा अगर, तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएंगी, 100% आएंगी, बिल्कुल हो सकता है। सिग्मा डी कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू। अब अज्यूमिंग कुछ बोलो अपना लकी नंबर 40 से लेके 80 के बीच में, कुछ भी। आप 100 भी ले सकते हो, मैं कह रहा हूं आप 200 भी ले सकते हो, अभी प्रूव हो जाएगा ना। बोलो 45 यहाँ है, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मुझे ये भी प्रूव करना है कि उसका यहां होना भी जरूरी नहीं है, उसका इस लिस्ट में होना भी जरूरी नहीं है। 48, हम कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 48 ली, चलो अज्यूमिंग के लिए मैंने 48। डी क्या होता है? x माइनस ए, ये क्या हमने ले लिया? A2, ठीक है ना। 85 माइनस 48, 85 माइनस 48, 35 प्लस 2 37, कोई डाउट? 60 माइनस 48, 50 माइनस 48, 75 माइनस 48, 55 माइनस 48, 40 माइनस 48, 55 माइनस 48,
70 minus 48, 22. 45 minus 48, 65 minus 48, 17. Sigma D, 37 plus 12, 49, 49 plus 2, 51, 58, 78, 85, 85 minus 8, 85 minus 8, 77, 77 plus 7, 84, 86, 106, 103, 110, 120. वेरीफाई कर लेंगे चलो. 49, 51, 58, 78, 78 plus 7, 85, 85 plus 7, 92 plus 2, 94, 114, 114, 121, 131, positives 131, negatives 8311. ठीक है, यही है ना बस. तो 120. अब ध्यान से देखना, ऑप्शन 2 ए क्या लिया था अर्जुन मीन. सिग्मा डी कितना आया. 120. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है. तो 48 plus 12 is. समझ आया लॉजिक. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द assumed mean. assumed mean तो assumption है ना. assumption भी आप बताओगे तो assumption कैसी होगी. assumption मतलब आप कुछ भी assume कर लो. हम वैल्यूज में से इसलिए लेते हैं कि चल एक तो जीरो आए. मतलब कोई एक अगर आपने इनमें से ही वैल्यू ली होगी तो दैट माइनस दैट तो जीरो होगी सिंप्लीफिकेशन के लिए. इफ द पर्पस इज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन then it is better to use something from the given observation. It is not incorrect to use something from outside the observation, but it will make the calculation simpler. That is why we choose a value from the given observation. And बीच की वैल्यू के एडवांटेज होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव्स आ जाएंगे, तो आपका जो टोटल है सिग्मा डी वो और कम हो जाएगा. तो अगर मैं 85 भी लूंगा assumed mean तो गलत नहीं है. तो इसलिए इस पे तो दिमाग पे जोर ही नहीं डालना कि 5 मिनट लगा दिए ये सोचने में कि बेस्ट assumed mean कौन सा होगा, तो वो आप बेवकूफी कर रहे हो. यही समझाने के लिए मैं बताता कि assumed mean कुछ भी हो सकता. स्टेप डिविएशन मेथड नेक्स्ट है. ये हमने क्या करा, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड और assumed mean मेथड. फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा a अलग प्लस सिग्मा d अपॉन n. तो a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n नहीं, a अलग assumed mean अलग प्लस सिग्मा d बाय n. It should be noted that the answer will remain the same whether direct method is used or shortcut method is used. In case of individual series, the calculation under shortcut method are more than the direct method. कह रहा है individual series में आपको assumed mean method का इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली कर रहे थे कैलकुलेट. assumed mean में आपने एक और स्टेप बढ़ा दिया कि सबकी डिविएशन निकाली. कह रहा लेकिन मेथड यही रहेगा, आगे डिस्क्रीट आएगी, कंटिन्यूस आएगी. जब सीरीज बड़ी होती जाएंगी तब आपको इन शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड की एडवांटेज समझ आएगी. तो इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे हैं कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज पे क्वेश्चन आए और उसने बस बोला कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड. अगर उन्होंने नहीं बताया कौन सा मेथड यूज करना है तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड. कोई डाउट. आगे जाएंगे ना अभी डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, तब कंसिडरेबल टाइम विल बी सेव्ड बाय अडॉप्टिंग द शॉर्टकट मेथड. अभी हमने अप्लाई नहीं करा तो हमें क्या पता. वो फिर भी ये बता रहा है कि क्योंकि इसलिए बता रहे कि अगर आप बोलो सर शॉर्टकट मेथड तो थोड़ा लंबा लगा. शॉर्टकट मेथड का काम था काम को कम करना, ये तो काम बढ़ा दिया इसने. ये कैसा शॉर्टकट हुआ कि पलातपुर से होते हुए आ जाना, मैं तो फंस गया. ठीक है, बार बार से गया जाता, इससे अच्छा तो कभी तो पहुंचता. जब रास्ता लंबा हो तब शॉर्टकट काम आते हैं, जब रास्ता ही छोटा सा था तो फिर शॉर्टकट क्यों चूज करा आपने, तो फंस गए ना आप. ओके, तो वो भी यही बता रहे कि जब रास्ता छोटा हो, जब इंडिविजुअल सीरीज है तो डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल होता. ओके, लाइफ लेसन.